अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अज़लियुन अबदियुन दहरियुन दैनुव्वियुन वला अव्वलु लहु वला आखिर लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन साहिबे क़ाब कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना गौसना व गयासना व मुगीसना ऐनना व औनना व अयानना मतलूबना व मकसूदना व मसहूबना मलजाना व मअवाना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मुताहिरीन वशाहिदीन अल मुशाहिदीन शाकिरीन वस्सलामुन अला अस्हाबिहिल अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लना शम्सुम वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई फ़इन्न शम्सा ततलाउ बाद फजरी व शम्सी तालिउन बादल इशाई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ौक़ के साथ बारगाह मुस्तफ़ा भी दुरूद व सलाम पढ़ने। सलात व सलाम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बारगाह मुस्तफ़वी में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए तारीक गारों में तन्हा रोया करते थे। बारगाह मुस्तफ़वी में अब दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम जो गदाए दरे रसूल है, जो गदाए दरे रसूल है, जो नबी के कदमों की धूल है, उसे मान लो तुम शहनशाह, वही कायनात का फूल है। ये चांद जिसका सितारा है, वो रिदाए ज़हरा बतूल है। ये दीन जिसने बचा लिया, वो हुसैन का ही उसूल है। जिस जिंदगी में अली न हो, वो शराब धोखा भूल है। अजहर तेरा यकीन ये सब मोमिनों को कबूल है। अल्लाह जल्ला मजदहू की बेहद हम्दो सना और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकात पर हदिया दुरूद व सलाम और अहले बैत की बारगाह में मनकबत का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू से ये दुआ है कि हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मेरे वो अज़ीज़ दोस्त भाई बेटे जिन्होंने इस ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा की भरपूर महफ़िल शरीफ का इंतज़ाम व इंसराम किया, जो दूरों नज़दीक से इस महफ़िल शरीफ में पहुँचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब को अपनी रहमतों के हिसार में रखे। आमीन। चूँकि मुझे इंतज़ामिया की तरफ से बड़ी सख्ती के साथ हुक्म था कि 9 बजे पहुँचना है और तेरा टाइम है 9 से 10 बजे तक। 10 बजे तुम्हारा इख्तितामी वक्त होगा। मैं अपने वक्त पर हाजिर हो गया था, बैठा रहा हूँ और चूँकि अब वादे के मुताबिक 10 है, इसके बाद मेरा गुफ्तगू करना चूँकि बनता नहीं है, मैं एक शेर और उसका तर्जमा और फिर इजाज़त। और शेर भी
अजीज दोस्तों ने, इन अजीज, और चूंकि बड़े हाजिरी भी हो गई और वादे की पासदारी भी हो गई और अपने इन अजीज बेटों को वक्त की पाबंदी का दर्स भी हो गया। बड़े अंदाज से अजीज बेटों ने मुख्तलिफ अंदाज में नात ख़वानी की है। मुख्तलिफ अफराद ने अपने अपने रंग में मिदहत रसूल की। हर साहिब ईमान का अंदाज अलग है। एक आवाज़ उभरी थी और बरेली शरीफ से उभरी थी, और वो आवाज़ मिदहत रसूल में थी, नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और ऐसे ही मोहब्बत भरी एक आवाज वो फारिस के सहराओं से उभरी, हम आहुआन सहरा सरे खुद निहादा बरकफ ब उम्मीद आंके रोजे बशिकार ख्वाही आमद। या रसूलल्लाह, जंगल के तमाम गिजाल, जंगल के तमाम हिरन अपने सरों को अपने हाथों पे लिए आपकी आमद के मुंतजिर हैं। या रसूलल्लाह, कभी तो होगा आपका गुजर इन जंगलों से हो, इन वादियों से हो, आपको तरद्दुद ना करना पड़े, बल्कि तमाम हिरन अपने सरों को हाथों पे लिए आपकी बारगाह में खुद हाजिर हो जाएं। ऐसी ही मोहब्बत भरी आवाज मुख्तलिफ अंदाज में जब बात की जाए और शहनशाह गोरड़ा का तज़किरा ना हो तो बात अधूरी रहती है। मुख चंद बदर शाशानी, मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान आखां, जाना के जान जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। ये आज कुछ अशार मैंने पढ़े और कुछ इन अजीज बेटों ने नातिया कलाम पढ़ा। कोई तो है आज के दौर का लिखा हुआ, कोई शेर आज से 100 साल 150 साल पहले लिखे, मगर अब आपको जो शेर मैं सुनाना चाहता हूं ये आज के दौर का कहा हुआ शेर नहीं है, ना ही आज से कोई 500 साल या 1000 साल पहले लिखा गया, बल्कि ये शेर उस हस्ती का है जिसने अपने घर के सहन में मुस्तफ़ा को चलते फिरते देखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नातिया कलाम है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सुभान अल्लाह। अम्मा जी फरमाती हैं, लना शम्सुम वलिल आफाक शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई। ए दुनिया वालों, एक तुम्हारा आफताब है और एक है मेरा आफताब, जो आफताब नबूवत और रिसालत है। ए दुनिया वालों, एक तुम्हारा आफताब, एक मेरा आफताब, व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई। अल्लाह की कसम, मेरा आफताब जो आफताब नबूवत और रिसालत है तुम्हारे आफाकी आफताब से कहीं ज्यादा हसी है। और इसके इस दावा के साथ, चूंकि असूल यह है कि जब दावा किया जाए तो दलील भी हो, अगले ही शेर में अम्मा जी दलील भी अता फरमाती है, फ़इन्न शम्सा तत्लउ बाद फजरी व शम्सी तालिउन बादल इशाई। ए दुनिया वालों, एक तुम्हारा आफताब और एक है मेरा आफताब, और अल्लाह की कसम मेरा आफताब तुम्हारे आफाकी आफताब से कहीं ज्यादा हसीन। और दलील यह है कि तुम्हारा आफताब मशरिक से तलू होता है, रोशनी बखेरता है, निस्फुन नहार पर आता है, पूरे अरूज और जौबन पर होता है, मगर फिर कैफियत यह है कि मगरिब के वक्त शाम होती है तो ढलता चला जाता है, बिलाखिर शाम को गुरूब हो जाता है। मगर मेरा आफताब जो आफताब नबूवत और रिसालत है, वो आफताब है जो रात की तारीकियों में भी जगमगाता रहता है। बारगाह मुस्तफावी में अंदाज सबके अलग अलग हैं, नराले हैं। और इस हवाले से आखिरी बात एक करूंगा, यकीनन मैं अपने वक्त के दरमियान ही कि अगर मुझे 5-10 मिनट देर हुई थी तो उतनी ही बात करके फिर इजाजत। नबी को नबी कहते क्यों हैं?
नबी के 8 मानी हैं। सिर्फ ऐसा ना हो कि आपको किस्से कहानियां दास्तानें सुनाकर हम चलते बने, ऐसा नहीं। इल्मी गुफ्तगू भी इसी वक्त के दौरान नबी को नबी कहा क्यों जाता है। नबी के 8 मानी हैं। अल मुखबिर, अल मुखबर, तीसरा है अत तरीकुल वाज़े, चौथा अल खारिजू, पांचवा माना अल मुखरजू, छठा माना अज़्ज़ाहिरू, सातवां माना अस्सामिउल लिस्सौतिल खफी और 8वां मानी है अल मुर्तफ़ाउ। नबी को मुखबिर इसलिए कहते हैं कि नबी खबर देता है। और जो मेरे दोस्त सहाफत से ताल्लुक रखते हैं जानते हैं कि खबर होती ही वो है जो पहले से मालूम ना हो। और जब ये कहा जाए कि नबी गैब की खबरें देता है और कोई एतराज करने वाला एतराज करे तो उससे पूछ ये लिया जाए, क्या तुम्हारा फरिश्तों पर यकीन है? वो कहेगा कि मेरा यकीन है, इसलिए कि अगर कहे कि मैं फरिश्तों को नहीं मानता तो दायरा इस्लाम से खारिज। मानेगा, कहेगा कि मैं इस्लाम वो फरिश्तों को मानता हूं। भाई फरिश्तों को मानते हो, क्या तुमने फरिश्तों को देखा? कभी फरिश्तों की आवाज सुनी? तेरे कंधों पर करामुल कातिबीन है, हर रोज कंघी पट्टी करते हो, मगर किसी फरिश्ते को देखा नहीं, सुना नहीं। और जो सुनाई ना दे, जो दिखाई ना दे, जिसे छूकर ना देखा जाए, वही तो गायब होता है। और ये खबर तुझे किसने दी? तो फिर ज़हन एक ही तरफ जाता है कि ये खबर दी है तो गुंबद खजरा के मकी ने दी है। नबी वो होता है जो गायब की खबरें दे। एक मर्तबा बारगाह मुस्तफवी में अमर इब्ने हिशाम आया, मक्का का सरदार, बड़ा था। इसने सीना ताना है, हाथ बंद है, मुट्ठी बंद है और मुट्ठी कमर पर है। और आकर बड़ा सीना तान कर कहता है, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर से खिताब करता है। खुद काफिर था ये, और हजूर से कहता है, ए मुहम्मद, अगर तू अल्लाह का नबी है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। और वो काफिर अबू जहल, वो भी इतना जानता था कि नबी होता ही वो है जो गैब बता दे। इसीलिए हाथ बंद, मुट्ठी कमर पर, तू बता मेरी मुट्ठी में क्या है। और हजूर फरमाते हैं कि मैं बताऊं या वो खुद बोले जो तेरी मुट्ठी में है। अभी ये फरमाया और कंकरियों से कलमा पढ़ने की सदा आने लगी। यहां कुछ देर के लिए रुकूंगा। एक दावा है हमारे मसीही दोस्तों का, वो ये जिक्र करते हैं कि तमाम नबियों में सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबा वो मसीह अलैहिस्सलाम का, ये उनका दावा है। और उनसे पूछा जाए कि दावा तुम्हारा है तो दलील क्या है, और जवाब में कहते हैं कि क्या तुमने अपना कुरान नहीं पढ़ा? 1.25 लाख अंबिया में से फकत मसीह वो हैं जो कुम बिइज़्निल्लाह कहें तो मुर्दा उठकर कलाम करना शुरू कर देता है। और कोई नबी नहीं जिसने मुर्दों को जिंदा किया हो। जब ये दावे के साथ वो दलील ये देते हैं, भाई इसमें कोई शक नहीं, मसीह अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। इसमें कोई शक नहीं कि मसीह अलैहिस्सलाम कोढ़ी के बदन पर हाथ फेरते उसे शिफा याब कर देते। इसमें कोई शक नहीं कि वो मिट्टी से परिंदा बनाते, उसे फूंक मारते, वो परिंदा प्रवास करने लगता। मुर्दे का जिंदा होना बड़ी बात है, मगर मेरे अजीज, मेरे दोस्त, भाई, बेटे, मुर्दे का जिंदा होना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। मुर्दे का जिंदा होकर कलाम करना बड़ी बात, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। इसलिए कि ये जो मरा पड़ा है, फौत हो चुका, मरने से पहले इसके बदन में रूह मौजूद थी। जब रूह बदन में थी तो ये कलाम भी करता था। इसके पास कुव्वते गोयाई थी, इसके पास कुव्वते बसारत थी, ये सुनता भी था, ये कलाम भी करता था, ये चलता और फिरता भी था, तकल्लुम और तबस्सुम भी करता। जब बिइज़्निल्लाह हुक्म से, रब के हुक्म से रूह को निकाला गया, रूह इसके बदन से निकली, नाक से निकली या हाथ के पोरों से निकली, जहां से निकली अल्लाह का हुक्म हुआ, रूह ने प्रवास की। रूह प्रवास करते हुए बुलंदी की तरफ जा रही है।
ये मुर्दा हो चुका, दिल की धड़कन रुक चुकी, रगों में खून की रवानी मुंजमद हो गई, सांस की डोर टूट गई, जुबान तालू से लग गई, खामोश बेहिस्सो हरकत पड़ा है। और अल्लाह के नबी मसीह ने आकर इस मुर्दे से कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। और रब ने इस रूह को हुक्म दिया कि भी मेरे मसीह ने इसे उठने का कह दिया, चल वापस। वो रूह जो प्रवास कर गई थी वापस पलटी बदन में आ गई, जहां से निकली थी वहीं से दाखिल हुई। जब रूह बदन में आई तो इसने कलाम करना शुरू कर दिया कि बोलता पहले भी था। इसके कान है, इसने सुनना शुरू कर दिया, इसके पांव है, चलना शुरू कर दिया। मुर्दे का जिंदा होना बड़ी बात, मगर इससे कहीं बड़ी बात यह है, इससे कहीं बड़ी बात यह है कि सुने वो जिसके कान ना हो, बोले वो जिसकी जुबान ना हो। अब समझ आएगी कि वो कंकरियों ने कलमा पढ़ा, कंकरियों के कान नहीं मगर मुस्तफा की बात सुन लेती हैं, कंकरियों की जुबान नहीं मगर मुस्तफा की बात सुनकर कलमा पढ़ना शुरू कर देती हैं। नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। एक मंजर आपके सामने रखता हूं कि नबी जो होता है वो गैब की खबरें देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। अरब के सहरा में हैं, बियाबान में हैं, जंगल में हैं। एक शख्स सुराका बिन मालिक, वो हुजूर और उनके साथियों को पकड़ने की नीयत से आया, गिरफ्तार करने की नीयत से आया। 100 सुरख ऊंटों के लालच में था। अब चूंकि अरब के सहरा में खड़े हैं, वाकया मारूफ है, मशहूर है, आप सब जानते हैं, इस पर बात नहीं करूंगा। बात करूंगा कि जब ये सुराका वापस पलटने लगा तो हुजूर ने फरमाया, सुराका ठहर जा। सुराका वो दिन कैसा हसी होगा जब तेरी कलाइयों में किसरा के कंगन पहना दिए जाएंगे। अभी किसरा ताकत में थे, ईरान का शहनशाह, मगर हुजूर ये बिशारत दे रहे हैं सहरा में खड़े होकर। वक्त गुजरा, यही सुराका बिन मालिक मुसलमान हो गए। मुसलमानों की तरफ से ये दुश्मनाने दीन के खिलाफ जंग के लिए निकले। और अजीब सूरत हाल ये थी कि मुसलमानों के तमाम अक्सर फौजी जितने भी थे उन्होंने सर पर खौद रखा है, कड़ियां कंधों पर, बाजूबंद बांधे हैं, सीने पर जिरा है और जंग के लिए तैयार। मगर हजरत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो थे जिन्होंने अकेला कुर्ता पहना है, हाथ में नंगी तलवार, और फकत इंतजार में थे कि तबले जंग बजे और मैं मैदान में निकलूं। तबले जंग बजा, सब आगे बढ़े। हजरत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीर की तरह दुश्मन के कल्ब में गए, कभी मैमना पर कभी मैसरा पर सफे पलट रहे हैं। जंग खत्म हुई, बैठे तो दीगर असहाब ने कहा, यार सुराका तू बड़ा बहादुर है, इसमें कोई शक नहीं, जर्री है, तेरी बाजुओं में कुव्वत है, मगर बात यह है कि जब मैदान में उतरो तो सर पर खौद रखा करो, कड़ियां कंधों पर हों, बाजू बंद बांधो, सीने पर तुम्हारे जिरा होनी चाहिए, कहीं दुश्मन का तीर तेरे सीने में तराजू ना हो जाए, कहीं दुश्मन की तलवार तेरी गर्दन ना काट दे। और सुराका बिन मालिक क्या फरमाते हैं, और मेरे दोस्तों, ये दुश्मनाने दीन, ये काफिर, इनके पास ऐसी तलवार बनी ही नहीं जो सुराका की गर्दन काटे, इनके पास ऐसा तीर मौजूद ही नहीं जो मेरे सीने में तराजू हो। दोस्तों ने कहा, सुराका यूं तो नहीं कहते, तलवार कब देखे कि गर्दन किसकी है, तीर कब जाने के सामने सीना किसका, तुम ये इतनी बात दावे से कहते क्यों हो। तो सुराका बिन मालिक कहते हैं कि सुनो दोस्तों, अरब के सहरा में खड़े होकर मुझे खबर दी थी मुस्तफा ने, और फरमाया था कि सुराका वो दिन कैसा हंसी होगा जब तेरी कलाइयों में किसरा के कंगन पहना दिए जाएंगे, और अभी किसरा की कलाइयों में कंगन नहीं आए, जब तक कंगन पहन न लूं मुझे मौत आ नहीं सकती, मेरी गर्दन काटी नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर,
या रसूल या हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। नबी वो होता है। आज मैंने गुफ्तगू में कुछ तमहीद नहीं बांधी, वरना कम से कम आधे घंटे की मेरी तमहीद होती है जो मेरे खिताबात सुनते रहते हैं। इसीलिए मैं रफ्तार तेज़ करते हुए बात को मुख्तसर अंदाज में समेट कर आप तक पहुंचाता हूं कि आने का मकसद भी पूरा हो जाए और मेरे इन अजीज़ बेटों को वक्त की अहमियत का एहसास भी हो जाए और आपकी दिल शिकनी भी ना हो कि इतनी दूर से आया है और कुछ बात बताई नहीं। बाकी तमाम हिस्से में छोड़ता हूं। नबी का एक माना है अल मुर्ताफा, बुलंद मकाम रखने वाला। नबी जिस कौम की तरफ आता है उस पूरी कौम में नबी जैसा हसी कोई नहीं होता। नबी के कमालात के साथ कमाल रखने वाला कोई नहीं। नबी के हसब नसब जैसा हसब नसब किसी का नहीं। नबी का तदब्बुर और तफक्कुर जैसा किसी का तदब्बुर और तफक्कुर नहीं। हर हाल में नबी बुलंद मकाम पर होता है। और जब बात मुस्तफ़ा की आ जाए, जब बात हबीबे किबरिया की हो, जब बात शहे हरदो सरा की हो, तो मुस्तफ़ा की नबूवत और रिसालत किसी एक कौम के लिए नहीं। आपकी नबूवत और रिसालत का दायरा तो है तो पूरी कायनात पर। तो फिर मानना होगा कि पूरी कायनात में मुस्तफ़ा जैसा कोई हसीन नहीं, मुस्तफ़ा जैसे कमालात रखने वाला नहीं, मुस्तफ़ा जैसा तदब्बुर और तफक्कुर नहीं। और आखिरी बात यह है कि हुजूर की बारगाह में कुछ गुजारिशात की थी जिब्रील अमीन ने। उन्हीं गुजारिशात को हजरत इकबाल ने अशार के कालब में ढाला। आफा कहा गर्दीद अम मेहरे बुता वर्जीद अम बिस्यार खूबा दीद अम लेकिन तुजाते दीगरी। जिब्रील बारगाह मुस्तफावी में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आसमान की बुलंदियों पर रहा, या रसूल अल्लाह, मैं मशरिक और मगरिब को देखता रहा, शुमाल और जनूब परखता रहा। मैंने बड़े बड़े हसी देखे, बड़े बड़े महजबी देखे, बड़ी बड़ी खूबियों वाले देखे, बड़े बड़े कमालात रखने वाले देखे। या रसूल अल्लाह, मैंने आदम को भी देखा, आदम की गिरिया और जारी को भी देखा, मैंने नूह को भी देखा, नूह के अंदाजे तबलीग को भी देखा, मैंने इब्राहीम को देखा, इब्राहीम के अंदाजे अदा को देखा, मैंने इस्माइल को देखा, इस्माइल के अंदाजे वफा को देखा, मैंने मूसा को देखा, मूसा के जाहो जलाल को देखा, मैंने ईसा को देखा, ईसा के दस्ते कमाल को देखा, मैंने यूसुफ को देखा, यूसुफ के हुस्न और जमाल को देखा। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे ये कहना पड़ा, आफा कहा गर्दीद अम मेहरे बुता वर्जीद अम बिस्यार खूबा दीद अम लेकिन तुजाते दीगरी। आप कह सकते हैं कि भाई बड़ी देर से इतनी बात लंबी कर रहे हो, आप जरा मुख्तसर सा बता दो कि जिब्रील कहना क्या चाहते थे। तो फिर सुनो, जिब्रील ये कहना चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह, कायनात के तमाम हसीनों के हुस्न एक तरफ, तमाम जमीलों के जमाल एक तरफ, कमाल रखने वालों के कमाल एक तरफ, या रसूल अल्लाह, आपकी जुल्फ का इकबाल एक तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जी या अली ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। सारे हाथ खड़ा कर मेरे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक मेरे ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे अजीज बेटे मुझे ये जिक्र कर रहे हैं कि जी 15 मिनट और, मैं 15 मिनट मजीद गुफ्तगू करूंगा, मगर आप वादा करें कि जिस बंदे को जो आप वक्त दें उसकी पाबंदी करेंगे। अगर आप वादा करें तो मैं शुरू कर देता हूँ। हाँ, ये ठीक हो गया। द्रूशी पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब जो मैं मौजू सोच कर आया था वो तो बिखर गया, सीधी सी बात है। अब जो मेरे जहन में बात आती जा रही है मैं बयान करता जा रहा हूं। ये अब जो बात अभी जहन में आई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इस कायनात का खालिक व मालिक व मुख्तार है, अल्लाह ने जिस
जौहर को खल्क किया कायनात के, उसने सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह बयान की थी। बात यह है कि जिसकी तारीफ कायनात का जर्रा जर्रा करे वो खुदा है, और जिसकी तारीफ खुद खुदा करे वो खुदा का मुस्तफा है। तमाम अंबिया और रसूल जो जलवागरी जिन्होंने फरमाई, हर नबी में दो कदरें मुश्तरिक हैं। हर नबी ने अल्लाह की अलूहियत का दर्स दिया, और साथ ही हर नबी ने नबी आखिर ज़मा का जिक्र किया। मगर सवाल एक उभरता है, जब जिक्र आदम ने किया, जब जिक्र नबी आखिर ज़मा का शीश ने किया, नूह ने किया, उस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम की तो जलवागरी हुई नहीं, आप तो तशरीफ लाए नहीं। आदम जिक्र कैसे कर रहे हैं, नूह जिक्र कैसे कर रहे हैं, शीश ने तज़किरा कैसे किया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें एक मंजर देखना होगा, और वो मंजर आलमे अरवाह का मंजर है। जब अभी जमीन पर आदम को नहीं भेजा था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजसाद से पहले अरवाह को खल्क फरमाया। दो जलसों का एहतमाम किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलमे अरवाह में। एक जलसा आम था जिसमें आपकी रूह भी थी, मेरी रूह भी थी, तमाम अरवाह वहां पर मौजूद, और वो था जलसा तौहीद, जहां अल्लाह ने अपने आप को मनवाया। पूछा उनसे, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब रूहों ने कहा था, क्यों नहीं, ए परवरदिगार तो हमारा रब है, हमारा माबूद व मस्जूद है। और ये था जलसा आम। जहां मैं आना चाहता हूं वो था जलसा खास, जिसमें फकत अंबिया और रसूल उनकी अरवाह मौजूद है। कोई गैर नबी वहां पर मौजूद नहीं, सारे खास मखसूस नबियां हैं, अंबिया और रसूल मखसूस। कोई गैर नबी वहां पर जाने की जुर्रत नहीं। पहला था जलसा तौहीद, और कहने दीजिए ये था जलसा मिलाद, क्योंकि मिलाद का जलसा क्या होता है? महबूबे खुदा के हुस्न का तज़किरा, आपके साथ वादा वईद की बात। ये वो मंजर था कि जहां पर अंबिया और रसूल मौजूद, कोई गैर नबी वहां नहीं। और उस वक्त से रीत चली आ रही है कि जब भी जलसा मिलाद होता है, कोई आम बंदा उसमें दाखिल होता ही नहीं। मगर जलसा मिलाद में जब भी कोई आता है तो वो अल्लाह के इज़्न से आता है, और ख़ास बंदा ही आता है। तमाम अंबिया और रसूल मौजूद, किसी को मालूम नहीं कि रब ने आज क्यों बुलाया। यकीनन हजरत शीस अलैहिस्सलाम अपने बाबा नूह नजीबुल्लाह से पूछते होंगे, हजरत आदम सफीउल्लाह से पूछते होंगे कि बाबा आज अल्लाह ने हमें क्यों बुला लिया? और इतने में रवायात आती है कि एक तख्त बुलंदी से उतारा गया। तमाम अंबिया और रसूल एड़ियां उठा उठाकर इस तख्त की तरफ देख रहे हैं। तख्त जूं ही करीब आया तो अब देखने वाले तमाम अंबिया और रसूल ने देखा कि इस तख्त पर जलवा अफरोज है, तो एक वल्लैल की जुल्फों वाला, मां जागल बसर की आंखों वाला, यदुल्लाह के हाथ वाला, हुस्न जमालो कमाल की इंतहाओं पर फायजा। और गोया मफहूम ये था कि रब ने अब अपने महबूब से तारुफ करवाते हुए ये फरमाया था, ए अंबिया और रसूल देख रहे हो, ये है वो मेरा महबूब जिसके लिए कायनात को बनाया गया, जिसके लिए कायनात को सजाया गया, जिसके लिए निजाम कायनात को चलाया गया। और फिर रब ने अहद लिया, वादा लिया कि जब तुम इसका जमाना पाओ तो इसकी इयानत करना। आप और मैं, हम हैं आम इंसान, हम वादा भूल गए, मगर नबी तो नहीं भूलता, रसूल तो नहीं भूलता। इसलिए आदम जमीन पर आए, वादा याद और जिक्र है नबी आखिर ज़मा का। नूह जमीन पर आए, वादा याद और जिक्र है नबी आखिर ज़मा का। शीस आए तो वादा याद और तज़किरा करते हैं नबी आखिर ज़मा का। हर नबी ने जिक्र किया, मगर इसके बावजूद सवाल अपनी जगह पर फिर मौजूद। सवाल यह है कि वहां तो वादा करके आए थे कि जब मुस्तफा का जमाना पाएंगे तो इयानत करेंगे। अभी मुस्तफा तो आए नहीं। अहम सवाल जहन में आ गया ना,
अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, वहां वादा किया था जब जमाना पाएंगे तो एआनत करेंगे। अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, फिर जिक्र क्यों? तो जवाब एक ही जहन में आता है, जिस दौर में आदम आए हैं दरअसल वो जमाना भी मुस्तफ़ा का है। जिस दौर में शीश है जमाना मुस्तफ़ा का है। जिस दौर में नूह आए जमाना मुस्तफ़ा का है। बल्कि इब्तिदाए आफरीनत से लेकर क़यामत की आखिरी सातों तक ये तमाम जमाना दरअसल मुस्तफ़ा का जमाना है। मरहबा मरहबा अल्लाह मरहबा की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा रसूल की आमद, मरहबा आमद मुस्तफा, मरहबा मरहबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेरी हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरी वो अज़ीज़ दोस्त भाई बेटे जिन्होंने दामे दरमे सुखने इस तकरीब का इंतज़ाम व इंसराम किया, इस महफ़िल ज़िक्र खुदा व ज़िक्र मुस्तफ़ा में दूरों नज़दीक से शामिल हुए। अल्लाह जल्ला मजदूह व वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम उन सब को अपनी रहमतों के हिसार में रखे। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि।